और इस बीच राजधानी दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में थोड़ी देर बाद यानी कि करीब 10:30 बजे बीकानेर हाउस जाने का कार्यक्रम है। अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे सीएम। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी करीब आधे घंटे का वक्त बताया जा रहा है जब बीकानेर हाउस में जाने का कार्यक्रम है और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी और उनके साथ मौजूद रहेंगे तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस को आज नया आलाकमान मिल जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच इस मुकाबले में खड़गे का पलड़ा भारी है और इन परिणामों पर देश की नजरें हैं। कहा यह जा रहा है कि खड़गे की जीत गांधी परिवार की जीत होगी और शशि थरूर को मिलने वाले वोट ये तय करेंगे कि गांधी परिवार कितना कमजोर हुआ है। हालांकि राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहाँ इन परिणामों से कहीं हद तक इस बात को लेकर भी चर्चा है कि 19 अक्टूबर के बाद जब कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा तब राजस्थान के सियासी मसले को लेकर पार्टी किस तरीके से निर्णय लेगी। क्या जो स्थिति बनी है वो यथावत रहेगी या पार्टी नए सिरे से राजस्थान कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और बयानबाजी को खत्म करने के लिए कड़े फैसले ले सकती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद जयपुर में कई तरह के संकेत भी दे चुके हैं। ऐसे योगी मनोहर का हम रुख कर लेते हैं जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मनोहर, मैं आपके पास आ रही हूं उसी सवाल के साथ क्योंकि 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मनोहर, जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये पता लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे कि आखिर कांग्रेस पार्टी का अगला बॉस कौन होगा, अभी आपके पास क्या अपडेट है मनोहर? बिल्कुल मनी, पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के 10 बजे काउंटिंग शुरू होनी है। लगभग अब काउंटिंग शुरू होने वाली है और इस काउंटिंग में जिस तरीके से कांग्रेस के 9,900 डेलीगेट्स थे उनमें से 9,500 ने वोट किया है। 96% वोटिंग हुई थी। उसमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जो मैदान में थे उनके लिए वोटिंग हुई है। आज वो दिन आ गया जिस गिनती होनी है, मतदान काउंटिंग होनी है, उसके बाद आज ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि आज कांग्रेस को नया गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष है वो मिलने वाला है और ये 24 साल बाद में ये इतिहास रिपीट हो रहा है। क्योंकि सीताराम केसरी के बाद में जो सीधे अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। चूँकि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि उनका पलड़ा भारी है तो संभावना ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो फिलहाल काउंटिंग अब शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय पर स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ था, उसमें सारे बैलेट बॉक्स यहाँ रखे गए थे और देश भर के जो 68 बूथ थे उसमें वहाँ से बैलेट बॉक्स यहाँ लाकर रखे गए और एक एक करके बैलेट बॉक्स खोले जाएंगे और सारे जो 9,500 डेलीगेट्स के वोट है वो अलग दोनों कैंडिडेट्स के अलग करके काउंट किया जाएगा और उसके बाद जो है करीब 1 बजे के बाद हो सकता है रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाए। क्योंकि टाइमिंग पूरी 10 बजे से लेकर 3 बजे की दी हुई है, लेकिन जो रिज़ल्ट है बताया जा रहा है कि वो 1 बजे तक आ जाएगा। क्योंकि जो है काउंटिंग 10 राउंड की चलेगी। 10 राउंड है वो अगर 1 बजे तक पूरे हो जाते हैं तो रिज़ल्ट भी घोषित हो जाएगा। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर ये जानकारी। दूसरी मैं आपको बताता हूँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शाम को यहाँ दिल्ली पहुँच गए थे और जिस तरीके से जो नतीजे आने वाले हैं कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर उस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में भी वो वहाँ मौजूद रह सकते हैं, वो जाएंगे। इससे पहले अशोक गहलोत अब जो जोधपुर हाउस में मौजूद है और 10:30 बजे एक अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। आज का शेड्यूल अभी तक का मुख्यमंत्री का यही है। जी मनी। मनोहर, ये बताइए क्योंकि 10 बजे जो है काउंटिंग की प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाली है और कुछ देर का वक्त जब भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी काउंटिंग की, ये बताइए मनोहर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं राजधानी दिल्ली नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं देने के लिए जीत की। ये बताइए कि अब तक कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं और राजस्थान के कौन कौन से नेता अब तक पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात ये, क्योंकि मनोहर शुरुआत से ही ये जानकारी सामने आ रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, अटकलों का दौर ये चल रहा था कि खड़गे का जो पलड़ा है कहीं ना कहीं भारी है। क्या माना जाए कि तस्वीर तो शुरुआत से साफ हो चुकी थी मनोहर, ये फिलहाल अभी जो है औपचारिकता भर है? देखिए मनी, जहाँ तक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का सवाल है, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार किया था। शशि थरूर ने काफ़ी आधुनिक तरीके से सोशल मीडिया पर और वैसे भी कैंपेनिंग करके जो डेलीगेट्स थे उनको आकर्षित करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने भी जो है अलग अलग राज्यों में जाकर के तमाम जो डेलीगेट्स उनसे मुलाकात की और वोट मांगे।
तो पूरे प्रचार प्रसार जो कांग्रेस का था, जो कैंडिडेट्स की ओर से वो किया गया, और उसके मुताबिक ये लग रहा है कि पार्टी का जिस तरीके से गांधी परिवार का जिस पर थोड़ा सा जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वही जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, और वो सॉफ्ट कॉर्नर मल्लिकार्जुन खड़गे पर देखने को मिल रहा था। तो संभावना यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे कांग्रेस के, और उसके बाद जो है शशि थरूर जो उनके जो वोट कितने मिलते हैं, महत्वपूर्ण बात ये होगी कि शशि थरूर को अगर काफ़ी अच्छे सम्मानजनक वोट मिलते हैं तो पार्टी के अंदर एक नया विचार होगा कि कई कांग्रेस में कितने सारे लोग हैं जो शशि थरूर की विचारधारा और उनके आइडियोलॉजी को भी पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीनियर जो पर्सन है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी सोच और उनका अनुभव है, उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और पार्टी में जिस तरीके से इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, वो अगर जिस तरीके से ये मतदान साफ तौर से हो जाता है तो झलकेगी, और एक मैसेज पार्टी की ओर से देने की कोशिश होगी कि कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है। पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई और उसके बाद काउंटिंग से होने के बाद में अध्यक्ष घोषित किया गया। कांग्रेस के तमाम नेता जो अक्सर हर मंच पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि अन्य पार्टियों में भारत में कोई चुनाव होता नहीं है, कब अध्यक्ष बन जाते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर के 2 साल से प्रक्रिया चल रही थी, और अब जाकर के कांग्रेस अध्यक्ष की जो चुनाव प्रक्रिया वो पूरी होने जा रही है और नया अध्यक्ष भी मिलने जा रहा है। तो इस तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से प्रयास जो कर रही है एक मैसेज देने का, और डेमोक्रेटिक पार्टी और जो भारत में जो डेमोक्रेसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और जो जिस तरीके से कांग्रेस चाहती है मैसेज देना, अगर वैसा मैसेज जाएगा तो उनको पार्टी के लिए फ्यूचर में काफ़ी अच्छी संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल मुकाबला उनका भाजपा से है, तो भाजपा के सामने अभी फिलहाल जो टक्कर की स्थिति में कांग्रेस बहुत कमजोर दिख रही है। तो ये नया अध्यक्ष बनने के बाद उम्मीद की जा रही है। ठीक है मनोहर, आपके पास लौटूंगे। इस बीच हमारे सहयोगी रविंद्र त्रिपाठी अभी लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। का समर्थन करने आया हूं मैं, उनका वो बनूंगा, क्या कहते हैं, जो प्रपोजर बनने जा रहा हूं। और उनके साथ उस समय पुनिया साहब उनके साथ मौजूद थे, और उन्होंने ही कहा था कि दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कई सारी खबरें वो लगातार दे रहे हैं, और अभी भी देखिए उन्होंने काउंटिंग शुरू होने से पहले वो दावा कर रहे हैं कि खड़गे साहब जीत चुके हैं, अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, और विक्ट्री का साइन दिखा के जा रहे हैं। वो अंदर रिप्रेजेंटेटिव है, काउंटिंग एजेंट है खड़गे साहब के, इस नाते अंदर रहेंगे प्रमोद तिवारी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शशि थरूर की तरफ से जो सलमान सोच जो उनके काउंटिंग एजेंट है, जो आरोप लगा रहे हैं, वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आज तक कभी ऐसा चुनाव हुआ है क्या जिस तरह का चुनाव हो रहा है? तो कहीं ना कहीं थोड़ा विवाद हो रहा है चुनाव को लेकर। शशि थरूर लगातार अपनी बात को रखते हैं, जो भी उनके साथ अन्याय हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है, शशि थरूर ने पब्लिक में लगातार बोला है। और तो सहयोगी रविंद्र त्रिपाठी को हम सुन रहे हैं, आपने भी सुना होगा मनोहर क्या कुछ कहा गया है कि प्रमोद तिवारी की तरफ से विक्ट्री साइन दिखाया गया, और साफ तौर पर ये इशारा ये इस तरफ इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं खड़गे की जो जीत है वो तय मानी जा रही है। मनोहर मनी, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिस तरीके से मनीष तिवारी कह रहे हैं, और पार्टी के अंदर वो कह रहे हैं कि भाजपा की आवाज़ वो बोल रहे हैं। तो ये जो भाषा है एक किसी तरीके से एक चुनाव की प्रक्रिया और उसके बीच में जो इंटरनल जो डिफरेंसेस है उसको जाहिर करता है। क्योंकि पार्टी में चुनाव हो चुके हैं, आज काउंटिंग है, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन इस तरीके की भाषा से कांग्रेस में जिस तरीके से अध्यक्ष बनकर मजबूत होने की स्थिति जो बनती हुई नज़र आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ये जो है फ़र्क नज़र जरूर आएगा। क्योंकि अगर पार्टी के सीनियर नेता ही ऐसी भाषा बोलेंगे और माना कि वो किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अब जाहिर है कि वो कहेंगे कि उनका ही कैंडिडेट है वो जीत रहा है, ये बात ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से सामने वाले जो कैंडिडेट के लिए जो भाषा बोली जाती है वो थोड़ा सा पार्टी के लिए सोचने की बात हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर मैसेज जो पार्टी देना चाह रही है कि इंटरनल डेमोक्रेसी का, और वो अध्यक्ष बनने को लेकर जिस तरीके से प्रक्रिया की गई और अध्यक्ष जो बन रहे हैं और चुनाव आज नतीजे घोषित होने वाले हैं, तो उससे पार्टी चाहती है कि वो मजबूत स्थिति में आ जाए और देश भर में कार्यकर्ताओं के अलावा देश भर की पब्लिक में ये मैसेज आए कांग्रेस कितनी डेमोक्रेटिक पार्टी है। जिस तरीके से भाजपा गांधी परिवार को लेकर के आरोप लगाते रही है कि एक ही परिवार की पार्टी है, वंशवाद है वहाँ पर, तो उस जो है कलंक को धोने के लिए कांग्रेस इस बार हो सकता है कामयाब हो जाए और ये मैसेज देने में कामयाब हो जाए कि पार्टी में केवल गांधी परिवार ही नहीं, दूसरे लोग भी पार्टी में कई बार अध्यक्ष बने हैं और तो वो इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति जो बनी हुई है वो कांग्रेस है वो इस बुनाने की कोशिश करेगी और इस मौके को है अच्छी तरीके से काम में ले सकती है। चूँकि जो 2024 में लोकसभा के चुनाव जो होंगे उसमें जाने में कांग्रेस को इस बहस का जो मजबूत बहस का फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। चूँकि जो प्रक्रिया की गई है जिस तरीके से जो एक सिस्टम को लेकर, तो पार्टी के लिए सकारात्मक
सोच ज़रूर बनती है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, सब लोगों का अंदर यही कहना है कम से कम चुनाव की प्रक्रिया करवाई गई, चुनाव तो करवाए गए हैं, ये तो बिल्कुल चाहे औपचारिक तौर पर ही सही, लेकिन चुनाव तो हुए पार्टी में, ये कम से कम कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर अभी जो कांग्रेस का पूरा जो चल रहा है, बुरा दौर चल रहा है, बहुत कमज़ोर स्थिति में है कांग्रेस, देश भर में कार्यकर्ता डिमोरलाइज है, तो हो सकता है नया अध्यक्ष बनने के बाद में कुछ सेटअप चेंज हो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ जोश आए, उत्साह आए और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर करके कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम करेंगे और हो सकता है भाजपा को 2024 में कड़ी टक्कर देने के लिए कामयाब हो जाए। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की बनती हुई नज़र आ रही है। जो आज का चुनाव होगा उससे रिजल्ट घोषित होगा तो कम से कम एक सकारात्मक संदेश जो जाएगा उससे कम से कम कार्यकर्ताओं ऊर्जा का संचार जरूर होगा। क्योंकि मनोहर लगातार यही कहा जाता है कि जिसके पास नंबर वही सिकंदर, और जैसे कि सूत्र लगातार जानकारी दे रहे हैं और आप भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि खड़गे का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है और वो ये चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बात कर लीजिए शशि थरूर के, जो कि लगातार पार्टी की रीति नीति पर सवाल उठाते नजर आए हैं। जितने भी वोट शशि थरूर को पड़ेंगे नेताओं की ओर से, वो उसके क्या मायने निकाले जाएंगे मनोहर? मनी देखिए, पार्टी के अंदर जिस तरीके से अध्यक्ष का चुनाव प्रचार किया गया, अपनी बात पूरी कीजिएगा, सहयोगी रविंद्र प्रचार किया सोशल मीडिया, काउंटिंग एजेंट है, सब आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। देखिए ये टेबल्स हैं, काउंटिंग होगी, इसकी तैयारी की गई है और सारे सामने आपको नासिर हुसैन देखिए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाथों से इशारा कर रहे हैं और इसी तरह तमाम पोलिंग एजेंट चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं। गौरव गोगोई, देखिए गौरव गोगोई सामने आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे पार्टियों के पोलिंग एजेंट हैं जो यहाँ मौजूद रहेंगे, दोनों पक्षों के, चाहे वो शशि थरूर के हों चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हों। तो अब काउंटिंग थोड़ी देर में, कितने देर में काउंटिंग शुरू होगी सुरेश सर? शार्प 10 बजे तक काउंटिंग शुरू हो गया, हम तैयार हैं। वो दोनों कैंडिडेट के एजेंट, काउंटिंग एजेंट तैयार हैं, बैठेंगे, वो बॉक्स आएगा, फिर शार्प 10 बजे तक बॉक्स ओपन करने के लिए काउंटिंग शुरू हो गया। कब तक रिजल्ट आ जाएगा? वो 1 बजे तक पूरा खत्म है। आप तो खड़गे साहब के साथ हैं? नहीं, खड़गे साहब का काउंटिंग एजेंट है। साहब है, देखिए केरल से सांसद है और लोकसभा में नेता है। तो ये तस्वीर फिर से दोबारा दिखाना, ये देखिए तमाम बैलेट बॉक्स दो ब्लू कलर के कलर में दिखाई दे रहा है और सारी चीजें बिल्कुल देखिए क्योंकि बैलेट के जरिए चुनाव हुआ है, ऐसे में जानकारी ये सामने आ रही है मनोहर की करीब 1 बजे का वक्त है, जब तक जो पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि आखिर कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन बात अगर राजस्थान की कर ली जाए मनोहर यहाँ पर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी का जो भी अध्यक्ष होगा उससे कहीं ना कहीं राजनीति राजस्थान की वो तय होगी। क्या लगता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष सामने आने के बाद जो भी चुना जाएगा, चाहे खड़गे हो चाहे थरूर हो, उसका असर जो है वो राजस्थान की राजनीति पर पड़ेगा मनोहर, या कुछ बदलाव हम देख सकते हैं या फिर यथास्थिति बनी रहेगी? मनी देखिए, निश्चित तौर पर नया अध्यक्ष बनेगा तो उनकी कार्यशैली है, उनके साथ में जिस तरीके से टीम जो बनेगी वो उनका काम करने का तौर तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। क्योंकि गांधी परिवार का अपना एक सेटअप था, पूरा उनका काम करने का जो तरीका था वो एक अलग था, और ये जो नए अध्यक्ष बनेंगे इनके साथ जो टीम बनेगी वो उनका कार्यशैली अलग होगी। और दूसरी बात, जिस तरीके से राजस्थान के बारे में जहाँ तक आपने बात की, तो कई नेताओं ने कहा है कि 19 अक्टूबर में जो चुनाव हो जाएगा नए अध्यक्ष का, नया अध्यक्ष ही राजस्थान के और तमाम जो प्रदेशों के जो राजनीतिक मसले हैं उसको सुलझाने में वो उनको ही फैसला करना होगा। और नया अध्यक्ष बनकर उनके सामने चुनौती ये होगी कि तमाम राज्यों में जिस तरीके से पार्टी में 2 गुट या अलग अलग गुट बने हुए उसको एक साथ कर एक मंच पर रखे हुए पार्टी की एकजुटता के साथ में जो है चुनाव प्रचार के लिए मैदान में रखें। चाहे चुनावी राज्यों की बात की जाए, जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जो अगले साल जो चुनाव होने वाले राज्यों की बात हो, तो चाहे लोकसभा चुनाव में जाने से पहले जो तमाम जो देश भर के कार्यकर्ता उनको एकजुट करने के लिए तमाम जो प्रयास है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नया जो बनेगा वही करेगा। तो ये इस तरीके से अभी एक संदेश दिया गया था पार्टी की तरफ से, क्योंकि सारे फैसले हैं वो होल्ड कर दिए गए थे, किसी तरीके से कोई फैसले नहीं हो रहे थे, सिवाय इसके कि गुजरात और जो हिमाचल प्रदेश की CEC की जो बैठक है वो एक अलग बॉडी है
वो फैसले जरूर कर रही है, लेकिन कोई कांग्रेस की नीतिगत फैसले जो होने हैं, किसी तरीके से कोई नया कुछ करना है तो वो नया अध्यक्ष ही कुछ करेगा। तो निश्चित तौर पर नया अध्यक्ष बनने से सभी राज्यों की जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी पर असर पड़ेगा। उसमें राजस्थान भी एक प्रदेश है। राजस्थान में हाल ही में जिस तरीके से राजनीतिक जो क्राइसिस हुआ था, घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाकर के फुल स्टॉप उस राजनीतिक घटनाक्रम पर लगेगा और नया अध्यक्ष है उस पर कुछ बड़ा फैसला लेकर के, कड़ा फैसला लेकर के एक जो एक लाइन का जो है मैसेज कार्यकर्ताओं देंगे कि राजस्थान में क्या नेतृत्व परिवर्तन करना है या नहीं करना है, या फिर जो है पार्टी की क्या दिशा निर्देश जो है प्रदेश के कार्यकर्ता और नेताओं को देना है। क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था उसके तहत जो है ठीक है मनोहर, मैं रोक रही हूं, आपको बात पूरी कीजिएगा अपने, इस बीच रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मुझे आप बताऊं कि मैं कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं और मैं मोदी सरकार, अमित शाह सब से खूब लड़ता हूं। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जो कांग्रेसी ये कहे कि दूसरे कांग्रेसी बीजेपी वाले से, उनको थोड़ा सोच समझ की बात करनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि और खास तौर से वो लोग जो बहुत सीनियर हैं। नहीं, प्रमोद तिवारी ने ये भी कहा है कि चुनाव तो डिक्लेयर हो चुका है, खड़गे साहब चुनाव जीत चुके हैं, अभी वो कह के जा रहे हैं। अगर डिक्लेयर हो चुका है शायद उनको पता होगा बैलेट बॉक्स में क्या है। आपने आरोप लगाया, आपने कोई आरोप ऐसे लगाया जो इसका मैंने बिल्कुल देखिए मनोहर, तमाम तरह के आरोप लगने भी शुरू हो चुके हैं। अभी तक काउंटिंग भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। मनोहर क्या कुछ कह रहे हैं, लौटूंगे आपके पास मनोहर, फिर अपनी बात रखेगा। कुछ लाना चाहिए, हमने लाया और ये पूरे एंड तक रहा, इलेक्शन डे और इलेक्शन डे के बाद भी रहा। नहीं, फेक वोटिंग को लेकर आपने आरोप लगाया, आपकी खबर आ रही है। ये जो खबरें आ रही है वो तो मैं स्पेसिफिक्स नहीं कह सकता कि आपको क्या बताएं, लेकिन हमने जो मिस्त्री जी और हमारे बीच में है वो तो चलिए, मिस्त्री जी और हमारे बीच में है। और सलमान सोच का कहना है कि प्रमोद तिवारी जैसे सीनियर नेता को ये आरोप नहीं लगाना चाहिए, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं और हम बीजेपी से लड़ते हैं, ये कहना है सलमान सोच का। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो मनोहर, आपने सुना किस तरीके से आरोप लगने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक तरफ काउंटिंग शुरू हो चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने तय कर लिया है तो फिर बैलेट बॉक्स खुलवाने की क्या जरूरत है। ये आरोप लगने किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर का वक्त ही हुआ है मनोहर। मनी एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये साफ नजर आ रही है, चूंकि दो आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं दोनों तरफ से, उसमें साफ ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। मतलब इस चुनाव के नतीजे को इतना हाइप पर ले जाया जाएगा कि आपस में बयानबाजी करके और तमाम जो ध्यान है नेताओं का या कार्यकर्ताओं का, देश की जनता का, वो है कांग्रेस के चुनाव पर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। चाहे एक दूसरे पर बयानबाजी करके हो, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिकल हो भी सकता है, इस ऐसी जानकारी मिल रही है जी। तो कुछ घंटे का वक्त रह चुका है, जब तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कांग्रेस का कौन होगा अगला बॉस। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए मनोहर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट मैं आपसे आगे लेते रहूंगी, बहुत धन्यवाद।